पाकिस्तान में अगर मालदार लोगों को अंदाज़ा लगाना हो तो सड़क पर गाड़ियों को देखें। कौन सी गाड़ियां जो हमारी सड़कों पर नजर नहीं आती, मगर गाड़ियां सिर्फ शान और शौकत का मंजर ही नहीं पेश करती, बल्कि उस मुल्क में नज़्म व ज़ब्त की क्या हालत है उसके बारे में भी कुछ बताती हैं। क्या ये नज़्म व ज़ब्त हमारे मुल्क में नजर आता है? अरे भाई, इसमें शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है? हम कोई तरक्की याफ्ता मुल्क थोड़ी हैं। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि अगर किसी मुल्क के मुआशी हालात के बारे में जानना हो तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता। इट्स वेरी सिंपल। उस मुल्क में कचरा देखकर लोग जितने पैसे वाले ज्यादा होंगे वो उतना ही ज्यादा कचरा फैलाएंगे। कराची में हर रोज हर घर से 2 से 3 किलो कचरा फेंका जाता है, यानी कराची एक दिन में 8000 टन से ज्यादा कचरा पैदा करता है। अबे तूने गरीब बस्तियां नहीं देखी क्या? वो तो जैसे सफाई का बड़ा आला नमूना है। जरा एक नजर अपने इर्द गिर्द घुमाएं। गली का नुक्कड़ हो या गंदी गली, मेन रोड हो या फ्लाईओवर के नीचे, खाली प्लॉट हो या खाली इमारत, कोई जगह कचरे से खाली नहीं। अरे आप फिर शर्मिंदा हो रहे हैं? भाई मैंने आपको बताया ना, हम एक तरक्की पजीर मुल्क है। अब तो वो भी नहीं। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप डिफेंस में जाए तो वहाँ अगर हमारे खुदा की बस्ती में 1 किलोग्राम कचरा एक फैमिली जनरेट कर रही है तो वहाँ हो सकता है 3 किलोग्राम रोज़ाना जनरेट कर रहे हो। और आप जाएँ मिसाल के तौर पर टेसर टाउन की तरफ जाएँ तो कई किलोमीटर में आपको थैलियों के कब्रिस्तान नज़र आते हैं। DHA की अगर आप आबादी देखेंगे या जो हमारा डिफेंस और क्लिफ्टन का एरिया है, यहाँ की आबादी कम होगी क्योंकि घर बड़े हैं। और इसका मुकाबला अगर आप शाह फैसल और गुलशन के मुकाबले में करेंगी तो शाह फैसल में और गुलशन इकबाल में घर छोटे होते हैं, मीन्स कि वहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी। लेकिन जब आप उसको सॉलिड वेस्ट जनरेशन के हिसाब से देखेंगे तो कंटोनमेंट बोर्ड का और DHA का और क्लिफ्टन का एरिया जो है वो यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है कि 20% आबादी होगी, लेकिन जो टोटल वेस्ट है उसका 60% जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट जो है साबका डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी वजह है लाइफ स्टाइल का फर्क। वहाँ पे जंक फूड की ज़्यादा आदत है। अब बर्गर खा रहे हैं, उसके साथ एक बॉक्स आ रहा है, वो बॉक्स फेंक दिया। जो हम कोल्ड ड्रिंक अगर आप देखेंगे शाह फैसल में या गुलशन इकबाल में या औरंगी टाउन में तो वो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे शीशे की बोतल में, वो वापस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे NR बोतल यूज़ की जाएगी, ठीक है, या पेपर के ग्लास यूज़ किया जाएगा या थर्मोकोल का ग्लास यूज़ किया जाएगा। तो ये सॉलिड वेस्ट की जनरेशन में तो लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा काउंट कर रहा होता है इसकी प्रोडक्शन में। पोल्यूशन दुनिया के लिए एक बहुत ही संगीन मसला है। सारी दुनिया में कचरा ठिकाने लगाने के लिए कैसी कैसी कोशिशें की जाती, यहाँ तक कि बाज़ ममालिक में तो कचरा कंट्रोल पुलिस तक मौजूद है। मगर हर जगह एक चीज़ कॉमन है, यहाँ मौका मिला नहीं कि लोगों ने आँख बंद करके गलत जगह कचरा फेंक दिया। आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा सका कि लोग गलत जगह कचरा क्यों फेंकते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि इंसानी नफ्सियात है, उसे जिस चीज से मना किया जाए इंसान वही करता है। यकीन नहीं आता, खुद देख लें। गालिबन लोग कचरा सुस्ती और काहली की वजह से फेंकते हैं, या शायद इसलिए कि शहर की सड़कें गंदी होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, या शायद इसलिए कि पहले से पड़े कचरे पर मजीद कचरा फेंकना कोई जुर्म नहीं। वजह कोई भी हो, कचरे के मामले में लोगों ने दुनिया भर में म्युनिसिपैलिटी को सजा और फाइन लगाने में मजबूर कर रखा है। मगर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत ने ऐसा किया ही नहीं और ना ही ऐसा करने का इरादा है। लापरवाही और काम चलाओ एटीट्यूड इस घिसे पिटे सिस्टम का असासा है, और हमारी कौम अपने असासों की हिफाजत करना खूब जानती है। कचरे को छोड़ दे भाई, इससे भी बड़े बड़े मसाइल पड़े हुए हैं यहाँ। बड़े बड़े मसाइल कोई हल करा दे, कोई वो भी तो जू के तू बड़े हैं। अरे भाई 8000 टन कचरा यानी 72 लाख किलो से ज्यादा, या यूं समझ लें कि अगर कराची से निकलने वाला 1 साल का कचरा ट्रक्स में डालकर इनकी पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर एक कतार बनाई जाए तो पूरा बॉर्डर सिर्फ कचरे के ट्रक से ढक जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक
8,000 टन के इस ढेर में से मुश्किल से 60% कचरा उठाया जाता है और बाकी सब जूं का तूं पड़ा रहता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि चलता है। बनारस चौक पे जो मंगोपीर रोड है और फेडरल बी एरिया और यहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद मोहम्मद अली शाह स्टेडियम के करीब मैं देखता हूँ, तो वहाँ तो मतलब ये कि कई किलोमीटर तक कचरा फैला हुआ है। कि हमारा जो पूरा सिस्टम है सीवरेज का, उससे बहुत बड़ा लिंक है। अगर गार्बेज नहीं उठाया जा रहा, प्रॉपरली नहीं उठाया जा रहा, वक्त पे नहीं उठाया जा रहा, और बाज़ सूरतों में ये देखा गया है कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये वहीं पे डंप कर देते हैं उसके अंदर, नालों के अंदर, तो नाले जो है एक वक्त पे आके चौक हो जाते हैं और उनकी सफाई नहीं होती। तो जब बरसात का मौसम आता है तो आप देखते होंगे जो बड़े बड़े नाले हैं उनकी सफाई का दावा किया जाता है, तो वो सफाई क्या होती है कि वो कचरा जो है सॉलिड वेस्ट वो नालों से निकाल के किनारे पे डाल देते हैं और किनारे पे वो 1-1 महीने 2-2 महीने पड़ के सूखता रहता है और फिर मेरे ख्याल से दोबारा उसी में चला जाता है। तो एक तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, आप पोल्यूशन फैलता है, बीमारी फैलती है। दूसरे हमारा जो सीवेज सिस्टम है वो उससे चौक होता है और बात सूरतों में नाकारा हो जाता है। अगर इससे पहले कि इस गफलत का सेहरा हुकूमत के सर बांधा जाए, जरा जाकर चेक तो करें आपके घर से निकलने वाला कचरा कहाँ फेंका जा रहा है। कचरा कहाँ फेंकवाती हूँ मैं अपने घर का? जमादार आता है हमारा, जमादार आता है, डस्टबिन में स्वीपर आता है, जमादार लेकर जाता है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर की सफाई और कचरा उठाने के लिए 20,000 से ज़्यादा मुलाजमीन की ज़रूरत है, जबकि इंतज़ामिया के पास ऐसे लोगों की तादाद सिर्फ 8,000 है, जिनमें से बहुत सारे वर्कर्स काम पर नहीं आते। जैसे बाकी जगह तो सब लोग रोजाना काम पर आते हैं, सरकारी मुलाजमत का इतना भी फायदा ना हो तो क्या फायदा सरकारी नौकरी का? कौन लोगों तो जिन कचरे के ट्रक्स पर हम ये एतराज़ करते हैं कि भाई क्यों दिन में शहर की सड़कों पर कचरा छलकाते, बदबू फैलाते घूमते हो, रात के वक्त भी तो कचरा शहर से बाहर ले जाया जा सकता है। ये लोग शहर के मखसूस करदा स्पॉट से कचरा लोड करते हैं, मगर सब शहर से बाहर नहीं जाते। चलें देखते हैं कि ये कहाँ जाते हैं। ये ट्रक कराची के मुख्तलिफ टाउन से कचरा उठाकर लियारी एक्सप्रेसवे और इब्राहिम हैदरी और ऐसी कई जगहों पर ले जाते हैं। बहुत सा कचरा यहीं ठिकाने लगा दिया जाता है और बाकी शहर से बाहर लैंडफिल साइट्स जाम चाकरों और गोंदा पास के लिए रवाना कर दिया जाता है। यहाँ ज्यादातर कचरे को आग लगा दी जाती है। हमने भी जितनी दफ़ा भी विज़िट किया है उस एरिया को, हमने यही पाया है। अच्छा, उसको कंट्रोल करने की हमने कोशिश बहुत की है, लेकिन हम कम नहीं कर पाए। ये आग हम लोग तो नहीं लगाते, हमारा काम है गिराना। आगे वो चुनने वाले होते हैं, दूसरा तीसरा वो लोग लगाते हैं। ये आग लगा देते हैं इसलिए जो कचरा बहुत हो जाता है, तो फिर वजह से क्या करें, किधर करें, जब जगह नहीं होगा तो किधर फेंकेंगे। अफगानी बच्चे जो हैं वो उसको पिकिंग करते रहते हैं वहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ सेग्रीगेशन नहीं है, वो सारा कचरा कचरे में शामिल हो जाता है सॉलिड वेस्ट की शक्ल में, तो लोग उनको ढूंढ रहे होते हैं। अगर हम उन्हें ये पता चल जाए कि अब लोग इसमें फेंकते ही नहीं है, तो ना वो उसे कुरेदेंगे ना वो कुछ और करेंगे। दूर से देखो तो यहाँ से उठते हुए बादल से ये आपको कोई पुरफजा या रोमांटिक सी जगह लगेगी, मगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा है कि एक ही विजिट में आपका लाइफ टाइम का कोटा पूरा हो जाएगा। आग लगाने से एक फ़ायदा तो ये होता है कि उसकी मकदार वेस्ट की कम हो जाती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो एक्सट्रीमली हैज़र्डस होती हैं और मोस्ट ऑफ देम आर कार्सिनोजेनिक, कैंसर प्रोड्यूसिंग गैसेस होती हैं। चलो हवा को तो बर्बाद कर रहे हो, लेकिन साहिल समंदर को क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? बहुत सी जगह से साहिली रेत की जगह या स्याह केमिकल्स की एक मोटी तह ने ले लिया, जिसकी वजह से हैजा, खारिश और पेट के अमराज इस जगह आम है।